हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल केके ट्यूटर हब। लास्ट क्लास में हमने सिंबल्स को स्टडी कर लिया था और उनको अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कि वैलेंसी क्या चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इस सोसाइटी में रहना है तो आपको दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप और रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको हर टाइम किसी न किसी हेल्प की जरूरत होती है और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स और रिलेशंस बनाते हो। इसी तरह एलिमेंट्स भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडशिप्स करते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते, यानी वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही जितने फ्रेंड्स नहीं बना सकते। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही फ्रेंड बना सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स के दो फ्रेंड्स, कुछ के तीन और कुछ के चार फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब एक एलिमेंट कितने ज्यादा फ्रेंड्स बना सकता है ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स की वैलेंसी के ऊपर। अब वैलेंसी क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एन एलिमेंट कैन हैव, यानी वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स जो एक एलिमेंट्स के हो सकते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट केमिस्ट्री की बात करें तो वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की, उनके साथ फ्रेंडशिप करने की जो टेंडेंसी है उसको वैलेंसी कहा जाता है। और वैलेंसी डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और लास्ट शेल, यानी वैलेंस शेल या आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर वैलेंसी डिपेंड करती है। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी कम होती है, यानी वो कम फ्रेंडशिप करते हैं, और जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं और ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट यानी वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो एक फ्रेंड बनाएगा, यानी उसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से मौजूद है, तो 8वां इलेक्ट्रॉन वो कहीं से लेगा, यानी एक बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट और वो स्टेबल। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट के पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, यानी 3 और एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करेगा, तो उसकी इस तरह वैलेंसी पूरी होगी और अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर पाएगा और स्टेबल हो पाएगा। अब एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं उसको बॉन्डिंग कहा जाता है, और एलिमेंट्स की ये फ्रेंडशिप यानी बॉन्डिंग दो तरीकों से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से या इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प करने से बॉन्डिंग यानी फ्रेंडशिप एलिमेंट्स की एक दूसरे के साथ हो सकती है। शेयरिंग से फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है उसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि आपकी क्लास के अंदर कोई एक न्यू स्टूडेंट आया है, उसके साथ आपने अपना लंच बॉक्स शेयर किया और इस तरह शेयरिंग से वो आपका फ्रेंड बन गया। बिल्कुल इसी तरह जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, और जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो फ्रेंडशिप यानी बॉन्डिंग होती है उसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग, और कोवलेंट बॉन्डिंग से बनने वाले जो फ्रेंड्स होते हैं यानी जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहा जाता है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी जो होती है वो उस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन के कितने सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, यानी एक एलिमेंट का अगर हम फ्रेंडशिप करना चाहें सिर्फ हाइड्रोजन के साथ तो वो कितने हाइड्रोजन के एटम्स के साथ फ्रेंडशिप कर पाएगा, यानी कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाएगा। या फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी उसको कहते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन की बात करें तो HCl कंपाउंड में क्लोरीन क्योंकि एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल H2O में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसी तरह NH3 यानी अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन को देखा जाए तो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। इसी तरह मीथेन यानी CH4 में अगर हम कार्बन को देखें तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होगी। आई होप आपको कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दूसरी टाइप फ्रेंडशिप की या बॉन्डिंग की हमने पढ़ी थी बाय हेल्पिंग। हेल्पिंग से कैसे फ्रेंडशिप हो सकती है, यानी किस तरह बॉन्डिंग कर सकते हैं हेल्पिंग से। उसके लिए आप एक एग्जांपल देखें कि आप
आपकी क्लास में एक न्यू बॉय आया है और उसको एक पेन की जरूरत थी, यानी उसको आपकी हेल्प चाहिए थी, तो आपने अपना पेन उसको दिया, यानी पेन देकर आपने उसकी हेल्प की, तो वो आपका फ्रेंड बन गया। इसी तरह जब एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स उस कमी वाले एलिमेंट को दे देता है, तो इस तरह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कमी वाले एलिमेंट की हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन देके। और इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, और जो बॉन्ड उनके दरमियान बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन्स की डोनेटिंग से और एक्सेप्टिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड की अगर वैलेंसी की बात की जाए तो वो भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो उसकी वैलेंसी होगी, या कोई इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है यानी ले रहा है, वो उसकी वैलेंसी होगी। देने वाले की वैलेंसी दिए गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करेगी और लेने वाले की वैलेंसी लिए गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करेगी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, सो मेटल्स अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो सोडियम अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 1 की वैलेंसी शो करती है। इसी तरह मैग्नीशियम मेटल के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो वो डोनेट करके 2 की वैलेंसी शो करती है। इसी तरह एल्यूमिनियम के पास मौजूद 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जब वो डोनेट कर देती है तो एल्यूमिनियम 3 की वैलेंसी शो करती है। दूसरी तरफ हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स डोनेट करती हैं या देती हैं वही इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बेस पर उनकी वैलेंसी डिटरमिन की जाती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसे 3 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके 3 की वैलेंसी शो करता है और अपने आप को स्टेबल करता है। इसी तरह ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और खुद को स्टेबल करने के लिए यानी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको मजीद चाहिए होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन 2 की वैलेंसी शो करता है। इसी तरह क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत होती है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और खुद को स्टेबल कर लेता है और इसीलिए 1 की वैलेंसी शो करता है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ ना समझ आया हो तो फील फ्री टू कमेंट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।